साथियों नमस्कार। और आपने कल की वीडियो में ये सुना था कि सर्वप्रथम भगवान श्री कृष्ण ने जो ब्रह्मा के दिन और रात हैं उनके परिमाण के बारे में बताया था, उनके विषय में बताया था कि वो कितने हैं, परिमाण यानी क्वांटिटी, कि 1000 चतुर्युगी तक ब्रह्मा का दिन और 1000 चतुर्युगी तक ब्रह्मा की रात्रि होती है। तत्पश्चात भगवान श्री कृष्ण ने कल की वीडियो में बताया कि ब्रह्मा का एक अव्यक्त सूक्ष्म भाव है, और उसके बाद उन्होंने ये बताया था कि एक जो ब्रह्मा का सूक्ष्म अनन्य भाव है उससे भी परे एक और विलक्षण भाव है जो भगवान श्री कृष्ण का है, और जो व्यक्ति उस विलक्षण भाव में रहता है वो भगवान को प्राप्त होता है, अर्थात पुनर्जन्म के बंधन से छूट जाता है। और आज की वीडियो में आगे चल रहे हैं श्लोक संख्या 22 में। इसमें आगे फिर उसी बात को आगे बढ़ाया है। भगवान श्री कृष्ण ने श्लोक संख्या 22 में कह रहे हैं, पुरुषे से पार्थ भक्तया लभस्त्यमन्यया यशांत स्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततम्। और ये कहते हैं कि हे पार्थ, जिस परमात्मा के अंतर्गत सर्वभूत हैं और जिस सच्चिदानंद घन परमात्मा से यह समस्त जगत परिपूर्ण है, पार्थ यस्य अंतः स्थानि भूतानि येन इदम सर्वम ततम, परिपूर्ण है। और वो कौन है? ततम सह परे पुरुषे तू अनन्या भक्त्या लभ्य है। वह सनातन अव्यक्त परम पुरुष तो अनन्य भक्ति से ही प्राप्त होने योग्य है। अर्थात उन्होंने ये बताया कि जिस परमात्मा के अंतर्गत सब कुछ है, सर्वभूत है और ये समस्त जगत परिपूर्ण है, उस परम पुरुष की, वह परम पुरुष तो अनन्य भक्ति से ही, अभी अनन्य भक्ति के बारे में पूर्व में बताया जा चुका है कि अनन्य भक्ति क्या है। और आगे यहाँ पर इस आगे श्लोक संख्या 23 में बता रहे हैं कि शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष क्या है, इनके बारे में आगे चल रही है। श्लोक संख्या 23, यत्र काले तु नावृत्तिम आवृत्तिम चैव योगिनः प्रयाता यान्तिम तम कालम वैयक्ष्यामि वर्षर्षवः। और ये कहते हैं कि हे भरतर्षभ, हे भरतर्षभ यानी कि हे अर्जुन, जिस काल में, यत्र काले प्रयाता, जिस काल में शरीर त्याग कर गए हुए योगी जन तो वापस न लौटने वाली गति को, और जिस काल में वापस लौटने वाली गति को ही प्राप्त होते हैं, उस काल को, अर्थात दोनों मार्गों को कहूँगा। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जिस समय मनुष्य शरीर छोड़कर जाता है, उस समय जो लोग, जिस काल में मनुष्य वापस आने के लिए जाता है और जिस काल में मनुष्य वापस न आने के लिए, अर्थात पुनर्जन्म से, बंधन से छूटने के लिए जाता है, वो दोनों ही वस्तु स्थिति मैं तेरे लिए जो है कहूँगा, तुझको बताऊँगा। आवृत्तिम एव यान्ति तम कालम वक्ष्यामि, मैं तेरे लिए वो चीज़ें कहूँगा। और इससे अगले श्लोक में, श्लोक संख्या 24 में फिर कहते हैं कि जो शुक्ल मार्ग का कथन है वो कैसा है, उसके बारे में क्या फल मिलता है वो बता रहे हैं। कहते हैं, अग्निर्ज्योतिरः शुक्ल है षण्मासा उत्तरायणम तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्म विदो जनाः। और ये कह रहे हैं कि ज्योतिर्मय क्या है? ज्योति अग्नि है, शुक्ल है उत्तरायणम, यानी कि ज्योतिर्मय अग्नि अभिमानी देवता है, और
दिन का अभिमानी देवता है, और शुक्ल है शुक्ल पक्ष का अभिमानी देवता है, और उत्तरायण के 6 महीनों का अभिमानी देवता है। षणमासा तत्र प्रयाता ब्रह्मविदय, उस मार्ग में मरकर गए हुए ब्रह्मवेत्ता, यानी कि जो इन परिस्थितियों में यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उस मार्ग में मरकर प्रयाता गए हुए ब्रह्मवेत्ता योगी जन देवताओं द्वारा क्रम से ले जाए गए ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। अर्थात क्रम से ले जाने का तात्पर्य क्या है कि अग्नि, ज्योति और अहर, शुक्ल, उत्तरायणम, ये सभी अपने अपने उस मार्ग में जो भी देवता पढ़ते हैं उसी ब्रह्म को प्राप्त होते हैं, उसी देवताओं को प्राप्त होते हैं। और उससे अगले श्लोक में बता रहे हैं, धूमो रात्रिस्तथा कृष्ण है षण्मासा दक्षिणायनम तत्र चांद्रमासम ज्योतिर्योगी प्राप्य निवर्तते। अभी पिछले श्लोक में क्या बताया और अगले श्लोक में क्या बता रहे हैं कि धूमे रात्रि तथा कृष्ण के धूमाभिमानी देवता है, धूमाभिमानी देवता है, रात्रि अभिमानी देवता है, ये सभी अपने अपने अभिमानी देवता है, और कृष्ण पक्ष का अभिमानी देवता है। यानी कि जिस प्रकार पिछले श्लोक में उत्तरायण, कृष्ण और ये सब बताए गए हैं, इस श्लोक में धूमे धूमाभिमानी देवता, रात्रि अभिमानी देवता, और कृष्ण है कृष्ण पक्ष का अभिमानी देवता है, और दक्षिणायन के 6 महीनों का अभिमानी देवता है। तत्र उस मार्ग में मरकर गया हुआ, यानी जो पहले श्लोक में बताए थे और जो इस श्लोक में बताए गए हैं, योगी गया हुआ, योगी सकाम कर्म करने वाला योगी उपयुक्त देवताओं द्वारा क्रम से ले गया हुआ चांद्रमसम, चंद्रमा की ज्योति को प्राप्त होकर अपने शुभ कर्म फलों को भोगकर कुल निवर्तते, वापस आता है। इसमें अब ये बताया गया है कि जो इससे पहले श्लोक में जो भगवान श्री कृष्ण ने कहा अर्जुन से कि हे अर्जुन, काल के जिस समय पर मनुष्य प्रयाण को प्राप्त होता है, उस काल में जिस गति को वो प्राप्त होता है वो गति मैं तेरे लिए कहूँगा। तो इन 2 श्लोक में भगवान ने अमुक 2 स्थितियों का वर्णन किया है। और साथियों, ये वीडियो आगे भी जारी रहेगी और इसको आगे भी और विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे। और तब तक के लिए धन्यवाद।